Hello everyone. In this video, I will share UP TGT English syllabus. This is divided into two sections. Section 1 Language. Section 1 में लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक कवर होंगे, मीन्स ग्रामेटिकल पार्ट्स होंगे, ग्रामर पार्ट होगा. एंड दिस सेक्शन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ए एंड बी. दो पार्ट है. एंड ए पार्ट में अनसीन पैसेज है. अनसीन पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. एंड इसमें जो हमारा रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है. एंड सेकेंड पार्ट बी, पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल एंड इंटरजेक्शन, ये पार्ट कवर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. सपोज नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड या जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके जितने भी टाइप्स हैं उसे हमें प्रॉपरली एंड थरोली प्रिपेयर करना है. नाउन है, मान लो नाउन टॉपिक है तो उसके किसी भी टाइप को लेकर ये कोई भी वर्ड आ गया और पूछा जा सकता है कि ये कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉमन है. और नाउन में जितने टाइप के नाउन है वो नंबर, जेंडर, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं. ठीक वैसे ही प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल और इंटरजेक्शन को भी डिटेल में पढ़ना है, मीन्स डिटेल स्टडी करना है. एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है अगर मेरिट में आना है तो, मीन्स केयरफुली स्टडी करनी है. सेकेंड पार्ट है स्पेलिंग. स्पेलिंग पार्ट में क्या करना है, मिसस्पेल्ड वर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा या 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को आइडेंटिफाई करना है. दोनों टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं. तो इसके लिए हमें जो वर्ड्स हम जब भी स्टडी करते हैं उसको केयरफुली एक एक स्पेलिंग को देखना होता है. नेक्स्ट पार्ट है पंक्चुएशन. इसमें कॉमा, फुल स्टॉप, कॉमा एंड कोलन, सेमी कोलन एंड ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, इन सबको हमें ध्यान से, कैपिटलाइजेशन भी है इसमें पंक्चुएशन में, इसको भी हमें ध्यान से प्रिपेयर करना होगा कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज किया जाता है. नेक्स्ट वोकैब है. इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सारे पार्ट वोकैब में कवर होते हैं. नेक्स्ट टेंस, ऑल 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये प्रिपेयर करना है. नरेशन. नरेशन मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है. इसके सभी रूल्स को प्रिपेयर करना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, बोथ टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव. कोई भी सेंटेंस अगर नरेशन में है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसमें ग्रामर का ये पार्ट होगा. 4 ऑप्शंस होंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही किया गया है वो चूज करना है. नेक्स्ट प्रेपोजिशन एंड यूजेस. प्रेपोजिशन में एट, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, और भी बहुत सारे वर्ड हैं प्रेपोजिशन के, और उसको हमें प्रॉपरली, करेक्टली कहाँ पर कैसे यूज किया जाना है इसकी स्टडी करनी है. ये भी हमें प्रॉपरली केयरफुली करना है. नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में चेंज करना. सपोज असर्टिव इंटू इंट्रोगेटिव और सिंपल इंटू कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस. इसमें वॉइस भी कवर होता है, एक्टिव फ्रॉम पैसिव. एंड नरेशन. नरेशन ये पार्ट जो है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी इंक्लूड होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. तो ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रामर के बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं एग्रीमेंट. इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस आते हैं.
कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल है तो उसके साथ कौन से वर्ब को यूज करना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। तो हमें प्रॉपरली और केयरफुली ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या उसका कहाँ कैसे यूज किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना है। तो ये सारे टॉपिक्स क्या है, ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जिसे हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर मेरिट में आना है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिटरेचर पार्ट में क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स हियर क्या है, यहाँ पर क्या है, सेक्शन 2 है, लिटरेचर का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सेक्शन। ए एंड बी जैसे ग्रामेटिकल पार्ट में दिया गया था वैसे लिटरेचर पार्ट में भी है। ए में है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फॉर्म को प्रिपेयर करना है। सपोज पोएट्री, पोएट्री की ओरिजिन को, हिस्ट्री को एंड इसकी डेफिनेशन को ये प्रिपेयर करना है मेजर पोएट्स को। नेक्स्ट है ड्रामा, ठीक ऐसे ही ड्रामा का ओरिजिन प्लेस क्या है, फर्स्ट ड्रामेटिस्ट कौन है, मेजर रिमार्केबल ड्रामाज इन इंग्लिश लिटरेचर ये करना है। नॉवेल, एसेज, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में कवर होते हैं। अब जैसे पोएट्री है, पोएट्री वास्ट ही है। जब आप पोएट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ पोएट्री आ जाएगी, सोनेट, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओड्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, बैलेड्स। ठीक वैसे ही ड्रामा में भी हिस्टोरिकल, रोमांटिक, कॉमिक, ट्रैजिक, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा कवर हो जाएंगे। नॉवेल में फिक्शन है, एसेज है। तो जब आप फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए आप एम.एच. अबनॉम्स की बुक को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी बुक है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड बी पार्ट देखते हैं, ऑथर्स एंड दियर वर्क्स। 4 ऑथर्स आर गिवन फॉर टीजीटी इंग्लिश, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, तो जब आप इसमें करना क्या है, ये जो ऑथर्स एंड दियर वर्क्स है, तो जब इसकी स्टडी करनी है सबसे पहले हमें इन 4 ऑथर्स की बायोग्राफी पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, बायोग्राफी मीन्स विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस, बर्थ कंट्री, ईयर, डेथ ईयर एंड स्कूलिंग, पेरेंट्स के बारे में। ये हमें इन 4 ऑथर को डिटेल में उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है, मीन्स बायोग्राफी पढ़नी है। ये फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी ऑथर को जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। सेकेंड स्टेज, आप ऑथर के बारे में कैसे पढ़ेंगे, ऑल दियर वर्क्स, उनके सभी वर्क्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्क्स हैं। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, उनके वर्क्स में से जो मेजर वर्क्स हैं उसको चूज करेंगे। सपोज शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं, ठीक है, 154 सॉनेट्स हैं और कितने उन्होंने डार्क लेडी के लिए लिखा, कितना अपने फ्रेंड के लिए लिखा, एंड जो लॉन्ग नैरेटिव्स हैं और इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडी है, रोमांटिक ड्रामा है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो क्या करना है कि जो इनके मेजर वर्क्स हैं, आइदर दैट इज सॉनेट्स, लॉन्ग नैरेटिव्स और ड्रामास, तो उसको आपको डिटेल में थरोली पढ़ना है। और जो माइनर वर्क्स हैं उसको भी स्किप नहीं करना, पढ़ना उसको भी है। ठीक वैसे ही जॉन मिल्टन का, सपोज आप जॉन मिल्टन साहब का ऑन हिज ब्लाइंडनेस बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, तो इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसको आप स्किप नहीं कर सकते। वर्ड्सवर्थ है एज ए क्रिटिक, एज ए पोएट, इनके जो मेजर वर्क्स हैं, जैसे लिरिकल बैलेड्स है, इनका क्रिटिकल वर्क्स है एज ए क्रिटिक, एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, तो इन सबको पढ़ना है। जॉन गैल्सवर्दी के ऑल ड्रामाज और जो नॉवेल्स हैं इन्होंने लिखी हैं। तो करना क्या है, लिटरेचर पार्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप मेरिट में आने से वंचित हो जाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, यू हैव नॉट टू स्किप एनीथिंग टू बी इन मेरिट। मेजर माइनर सभी वर्क्स को पढ़ना है। हाँ, ये कर सकते हैं कि मेजर वर्क्स को प्रायोरिटी में करना है। एंड फ्रेंड्स,
अपने हर मोमेंट को यूटिलाइज करते हुए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।